नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को समझेंगे। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने अर्जुन का विषाद देखा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और कर्म का ज्ञान दिया। तीसरे अध्याय में कर्म योग का महत्व समझाया। लेकिन अब चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य प्रकट करते हैं जो अर्जुन को आश्चर्यचकित कर देता है। वे बताते हैं कि यह ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, यह सनातन ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और यही अध्याय हमें भगवान के अवतार, ज्ञान की शक्ति, कर्म के रहस्य और सच्ची मुक्ति का मार्ग समझाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को बताया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया, और इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से चलता रहा। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं वही प्राचीन ज्ञान तुम्हें फिर से बता रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? दोस्तों, यह प्रश्न स्वाभाविक था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में जानते थे, लेकिन अब भगवान उन्हें अपना दिव्य स्वरूप बताने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन सभी को जानता हूं। यहां भगवान आत्मा की अमरता के साथ साथ अपनी दिव्य सत्ता का भी परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि सामान्य मनुष्य और भगवान में अंतर है। मनुष्य अपने पिछले जन्म भूल जाता है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक बताते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। दोस्तों, यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का नियम है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश आता है, जब अन्याय बढ़ता है तो न्याय का उदय होता है, जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म फिर से स्थापित होता है। भगवान आगे कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल कहानी सुन लेना पर्याप्त है। भगवान का संदेश यह है कि उनके कार्य निस्वार्थ हैं, उनमें अहंकार नहीं है। जब इंसान भी उसी भावना से कर्म करता है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति करता है। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी प्रकार स्वीकार करता हूं। दोस्तों, यह गीता का अत्यंत उदार संदेश है। भगवान किसी एक मार्ग तक सीमित नहीं है। सच्ची श्रद्धा और सच्ची खोज इंसान को ईश्वर तक पहुंचा सकती है। इसके बाद भगवान कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? यह प्रश्न बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर देता है। कर्म का अर्थ है उचित कार्य, विकर्म का अर्थ है गलत कार्य, और अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में न बंधना। दोस्तों, यही गीता का सबसे गहरा सिद्धांत है। एक व्यक्ति दिन भर काम करता है लेकिन तनाव में रहता है। दूसरा व्यक्ति उतना ही काम करता है लेकिन शांत रहता है। अंतर कहां है? अंतर मन की अवस्था में है। जो व्यक्ति कर्म के फल से चिपका रहता है, वह बंध जाता है। जो व्यक्ति कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन इसका सरल अर्थ है, बाहर से सक्रिय रहो लेकिन भीतर से शांत रहो। काम करो लेकिन अहंकार मत रखो। कर्तव्य निभाओ लेकिन स्वयं को कर्ता मत समझो।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर चुका है, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, जिसे सफलता और असफलता समान दिखाई देती है, जो प्रशंसा और आलोचना से प्रभावित नहीं होता। दोस्तों, आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है। सफलता मिली तो खुश, असफलता मिली तो दुखी, प्रशंसा मिली तो उत्साहित, आलोचना मिली तो निराश। लेकिन गीता कहती है, जिसकी खुशी भीतर से आती है वही वास्तव में स्वतंत्र है। भगवान आगे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या का यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान का यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को नियंत्रित करके यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान आते ही भ्रम समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं अज्ञान के कारण हैं। हम सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है। हम सोचते हैं कि पद और प्रतिष्ठा ही सफलता है। हम सोचते हैं कि बाहरी उपलब्धियां ही खुशी देती हैं। लेकिन जब ज्ञान आता है तो इंसान समझता है कि वास्तविक शांति भीतर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तब भी ज्ञान रूपी नाव तुम्हें पापों के समुद्र से पार करा सकती है। यह अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। इसका अर्थ है, कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं कि वह बदल न सके। कोई भी व्यक्ति इतना कमजोर नहीं कि वह उठ न सके। ज्ञान हर इंसान को नया जीवन दे सकता है। भगवान एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञान इंसान को पुराने बंधनों से मुक्त कर देता है। फिर भगवान कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। दोस्तों, धन खो सकता है, शक्ति समाप्त हो सकती है, सुंदरता नष्ट हो सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा इंसान के साथ रहता है। अब भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए। वे कहते हैं, विनम्रता के साथ गुरु के पास जाओ, प्रश्न पूछो, सेवा करो और सीखने के लिए तैयार रहो। आज के समय में बहुत लोग सीखना नहीं चाहते। वे केवल बहस करना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो विनम्र होते हैं। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके भीतर विश्वास है, धैर्य है और सीखने की इच्छा है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। संदेह मन को कमजोर बनाता है। संदेह निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान की तलवार से अपने संदेहों को काट डालो। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और दृढ़ होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, चौथे अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। कर्म के साथ सही ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। जब ज्ञान और कर्म एक साथ आते हैं, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन होता है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान कम है। लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हजारों किताबें हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि जानकारी और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। जानकारी दिमाग भरती है, ज्ञान जीवन बदलता है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब ज्ञान और कर्म का मिलन होता है, तब जीवन में प्रकाश आता है। जब संदेह समाप्त होता है, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। और जब इंसान सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नूतन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, गीता का कौन सा ज्ञान आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।